अब आपको ना ही वैक्स करवाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही थ्रेडिंग, ना ही आप लेज़र का इस्तेमाल करेंगी और ना ही रेज़र का। अगर आप भी अपने फेशियल हेयर, अनवांटेड हेयर को रिमूव करना चाहती हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ। सिर्फ दो चीज़ों के इस्तेमाल से आप अपने अनचाहे बालों को रिमूव कर सकते हैं। अब ना ही आपको महंगे महंगे पार्लर जाकर ढेरों रुपए खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपने किचन में मौजूद दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है और आपके जो फेशियल हेयर है वो परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे। चले विदाउट टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर जो है ना वो मैंने आधा चम्मच जो है तकरीबन हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी का पाउडर आपने आधा चम्मच इसमें ऐड कर देना है और इसके साथ ही जो है ना वो हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। आप देखिएगा जितने भी आपके फेशियल हेयर है, आपके फेस पे है, आपके जो है वो हैंड्स पे है, आर्म पे है, लेग्स पे है, कहीं भी आप जिस्म के किसी भी हिस्से से जो है अनवांटेड हेयर को रिमूव करना चाहते हैं तो यकीन करें ये बेस्ट रेमेडी है। और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है और हल्दी, दो चीज़ें हमने ऐड की हैं और इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। जब ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो चूल्हे के ऊपर मैंने एक बर्तन चढ़ा दिया है, फ्राई पैन मैंने चढ़ा दिया है और ये पानी, हल्दी मिला हुआ पानी हमने इस फ्राई पैन के इस बर्तन के अंदर ऐड कर देना है और हमने चूल्हे को ऑन कर देना है। चले भी हम एक और चीज़ इसमें ऐड करेंगे और वो है जी, एक मैंने बाउल ले लिया है और इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा मज़ीद जो है दोबारा से हम अगेन पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा आपने पानी ऐड करना है और इसके साथ ही जो है ना वो कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर मतलब कि मकई का जो आटा होता है ना वो आपने लेना है। सिट्टे का आटा आपने ले लेना है, वो इसके अंदर ऐड कर देना है। वाइट कलर का ये होगा, आपको इजीली जो है ना वो बाजार से मिल जाएगा। तो आपने 2 से 3 चम्मच भरकर ये इतने से पानी के अंदर जो है ना आपने ऐड कर देना है। थोड़ा सा मैंने पानी लिया और इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो है ना मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। ये कॉर्नफ्लोर हम अक्सर खानों में भी यूज़ करते हैं, तो सूप वगैरह को थिक करने के लिए भी अक्सर ये यूज़ होता है। इसके अलावा जो है शोरबे वगैरह में भी अक्सर ये यूज़ होता है। इन चीज़ों को थिक करने के लिए ये यूज़ होता है। तो आपको इजीली ये मार्केट से बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, कॉर्नफ्लोर ले लेना है, 2 से 3 चम्मच मैंने पानी के अंदर ये ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से ना आपने इसको मिक्स करना है। इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसके अंदर लम्प्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते जाना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो जो हमने हल्दी वाला पानी जो है चूल्हे के ऊपर चढ़ा कर रखा हुआ था, इसी के अंदर जो हमने कॉर्नफ्लोर पानी के अंदर मिक्स करके रखा हुआ है ना, यही इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। अच्छी तरह से आपने कॉर्नफ्लोर वाले पानी को ठंडे पानी के अंदर मिक्स कर देना है ताकि इसके लम्प्स वगैरह बिल्कुल भी ना बढ़े। अगर लम्प्स बन गए तो ये रेमेडी आपकी ख़राब भी हो सकती है, इसलिए आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना कॉर्नफ्लोर को पानी के अंदर मिक्स कर देना है। उसके बाद जो हमने हल्दी वाला पानी चूल्हे के ऊपर चढ़ा कर रखा हुआ था, एक बॉयल आ जाए और उसके बाद जो है ना आपने कॉर्नफ्लोर वाला पानी जो है उसके अंदर डाल देना है। ये इस तरह से एक थिक सा ना जो आपके पास ये बन जाएगा पेस्ट, तो आपने हल्का चूल्हा करके ना इसको पका लेना है। इतना पकाएंगे कि ये थोड़ा थिक हो जाए। थिक होता है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ उतनी देर में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, थोड़ी देर मैंने 3 से 4 मिनट इसको पकाया है और इसके बाद ये थिक होना शुरू हो गया। आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं, मैं आपको चम्मच के ज़रिए से दिखा रही हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम आपने कर लेनी है और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ठंडा, ये हमारी रेमेडी जो है वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से अप्लाई करना है। आपने क्या करना है कि जब ये ठंडा हो जाए आपने थोड़ा से लेना है, अपने हाथ या फिंगर्स की मदद से आप इसको लगा लें और जहाँ से भी आप अपने हेयर को, फेशियल हेयर को रिमूव करना चाहते हैं वहाँ पे आपने अप्लाई कर लेना है। मैं आपको हाथ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेकर हाथ के ऊपर अप्लाई करते जाना है। तो आप देखिएगा जितने भी आपके अनवांटेड हेयर है ना वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई
अप्लाई करते जाऊंगी। आप पार्लर जाकर अपने हज़ारों रुपए खर्च करती हैं, इसके अलावा आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो आपने क्या करना है, इसी तरह आप ये रेमेडी बनाएं और आप जहाँ से भी अनवांटेड हेयर रिमूव करना चाहती हैं वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर लें। और उसके बाद देखिएगा कि आपकी जितने भी अनचाहे बाल होंगे ना वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। अब मैंने इसको अप्लाई कर लिया था और उसके बाद इसको ड्राई होने के लिए आपने छोड़ देना है। जैसे ही ये ड्राई होता है ना, ये देख ले ये ड्राई हो चुका है बिल्कुल। तो आपने क्या करना है कि आपने हल्का हल्का सा मसाज करते जाना है, आपने अपने दूसरे हाथ की मदद से इसको मसलते जाना है। तो देखिएगा कि आपके जो हेयर है ना वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। ये एकदम से रिमूव नहीं होंगे। जो इस तरह की रेमेडी होती है वो आपको जो है कुछ देर के बाद उसका असर होता है। तो आपने परेशान नहीं होना। आपने ना इसको हफ्ते में जो है वो 3 बार अप्लाई करना है। 3 दिन आप रेगुलर अप्लाई करेंगी तो आप देखिएगा कि ये जो आपके फेशियल हेयर है, अनवेंटेड हेयर है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जड़ें नरम हो जाएंगी और वो सारे के सारे ना रिमूव हो जाएंगे। और इस तरह से आपकी स्किन को कोई जो है ना वो नुकसान भी नहीं होगा। आप पार्लर जाकर महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाती हैं, उससे एक तो आपके हज़ारों रुपये खर्च होते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है और आपकी स्किन का भी सत्यानाश हो जाता है। तो इस तरह की रेमेडी से आपको फ़ायदा ज़रूर मिलता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इस तरह से मैंने हाथ को जो है वो वॉश कर लिया है और काफ़ी हद तक बाल भी रिमूव हुए हैं। तो आप इसको 3 दिन लगातार अप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके जितने भी अनचाहे बाल होंगे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना, इससे हमारी काफ़ी मोटिवेशन होती है। और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।